ओके, यहाँ से हम देखेंगे ओशियंस, चैप्टर नंबर 13। यहाँ ये देखेंगे, ये प्रेसिपिटेशन है, मतलब प्रेसिपिटेशन 77%, बाकी यहाँ पे 7% क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है विंड एडवेक्शन के थ्रू, और ये 84% एवेपोरेशन होगा, और 16% आपका इवेपोर ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, इतना। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन 23% है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे वाटर ऑन अर्थ सरफेस पे कैसे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ओशियन है, फिर आइस कैप है, ये दोनों ने कंजर्व कर रखा है लगभग 99.5%। तो ये 0.5% का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें ग्राउंड वाटर है, फिर लेक्स है, देन सॉइल है, एंड देन एटमॉस्फेयर है, एंड देन रिवर है, एंड देन फिर बायोस्फेयर है। तो ग्राउंड वाटर से थोड़ा कम है लेक में, लेक से कम है सॉइल में, सॉइल से थोड़ा कम है आपको एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर के बाद है रिवर। ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसके, यही है, वाटर स्टोरेज इन ओशियन, एटमॉस्फेयर, बाकी चीज़ें सिंपल है ना। रिलीफ ऑफ ओशियन फ्लोर देखते हैं, तो बेसिकली इसमें बहुत डिफरेंट जो भी हमारे टेरेस्ट्रियल में पाए जाते हैं ना, सिमिलर आपका कन्फिग्रेशन, आपका सब सरफेस ऑफ वाटर होता है। जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, स्लोप हो गया, डीप सी प्लेन हो गया, है ना, ओशियनिक डीप्स। इसके अलावा बहुत ऐसे हैं, जैसे रिजेस हैं, हिल्स हैं, सी माउंट्स हैं, ग्योट्स हैं, ट्रेंचेस हैं, कैनियंस हैं। अच्छा, शेल्फ की अगर बात करें ना, तो इस बहुत ही वेरी स्टीप स्लोप के पहले पूरा का पूरा सेल्फ ही होता है, 1 डिग्री और इवन लेस ग्रेडियंट होता है इसके अंदर। एवरेज विड्थ है इसका 80 किलोमीटर, बट कहीं कहीं पे ये काफ़ी नैरो होता है, जैसे कोस्ट ऑफ चिली एंड सुमात्रा, वेस्ट ऑफ सुमात्रा। जबकि अपोजिट में साइबेरियन सेल्फ में क्या है ना, कि 1500 किलोमीटर का सेल्फ होता है, जो कि लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। ठीक है। अच्छा, शैलो जो है वो 30 मीटर, किसी किसी एरिया में शैलो होता है, चलो, और डीप 600 मीटर तक भी जाता है। शेल्फ की अगर बात हो गई, तो फिर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ये शेल्फ है, ये स्लोप है, दिस वन स्लोप, दिस वन सेल्फ स्लोप, और कॉन्टिनेंटल राइज, यहाँ से राइज करेगा ऊपर की तरफ, और आपका ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन हो गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये शेल्फ ब्रेक है, ये दिस वन इज अ ब्रेक, यहाँ से ब्रेक करता है, यहाँ से यहाँ तक शेल्फ है, और यहाँ ब्रेक करेगा, और फिर यहाँ पे स्लोप बन जाएगा, और फिर यहाँ एक कॉन्टिनेंटल राइज बन जाएगा। और कैनियन से सबमराइन कैनियंस। ओके, यहाँ देखेंगे, ये इसको ग्योट्स बोलते हैं, जो कि ऐसे करके फ्लैट सरफेस है। और सी माउंट्स, इसको शार्प अगर पीक्स है तो सी माउंट्स कहेंगे। अबेसल हिल्स, थोड़ा थोड़ा उठा हुआ है तो अबेसल हिल्स कहेंगे। उसके बाद डीप सी ट्रेंच, ये ट्रेंच आ जाता है। अबेसल प्लेन इसको कहेंगे। ठीक है। हिल्स एंड प्लेन्स, प्लेन मतलब सपाट है पूरा। तो इसके बाद है आपका मिड ओशियनिक रीजेस में, इसको रिफ्ट कहेंगे, फ्रैक्चर होगा। मिड ओशियनिक रीजेस इधर इधर है, और फ्रैक्चर्स होते हैं, मतलब यही है, सिंपल है। ठीक है। कॉन्टिनेंटल स्लोप देख लिया हमने, डीप सी प्लेन्स देख लिए, फ्लैट होता है, ट्रेंचेस देख लिए, है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ है, 57 डीप्स में से 32 अकेले पैसिफिक में है, 19 अटलांटिक में है, और 6 इंडियन ओशियन में। माइनर रिलीफ फीचर्स में यही है, एमओआर, मिड ओशियनिक रीजेस, सी माउंट्स और
और सबमरीन कैनियंस, कैनियंस बेसिकली वही है जैसे कि द ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो रिवर, इम्पॉर्टेंट है। सी माउंट्स में ना हवाईयन आइसलैंड को आप ले सकते हैं द पैसिफिक ओशियन में। ग्योट्स बिकम फ्लैट टॉप्ड सबमर्ज्ड माउंटेन इसको कहते हैं। अटॉल हो ही गया। टेम्परेचर ऑफ वाटर में लैटिट्यूड, ये सब फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। जैसे लैटिट्यूड होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है। देन प्रिवेलिंग विंड्स, जैसे विंड्स होता है ना इस तरह से, ऐसे प्रिवेलिंग विंड में जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है तो इधर यहाँ पे कंपाइल पाइल होता जाएगा और यहाँ पे ये रिलेटिवली कोल्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं प्रिवेलिंग विंड, अपवेलिंग और डाउनवेलिंग, ठीक है। ओशन करंट भी इम्पैक्ट करती हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में। देन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, 100 to 400 मीटर के बीच जो होगा ना उसके बिलो द सरफेस बाउंड्रीज वेयर रैपिड डिक्रीज, अगर रैपिडली डिक्रीज कर रहा है टेम्परेचर तो हम थर्मोक्लाइन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये थर्मोक्लाइन है, 100 से 400 मीटर 500 मीटर तक 1000 मीटर तक लेके चल सकते हैं। सेकेंड लेयर जो होता है उसको थर्मोक्लाइन कहेंगे। अच्छा ये 500 से 1000 है, उसके पहले ये ऊपर वाला लेयर है। एंड थर्ड हो जाता है आपका अच्छा ये तो हो गया सलाइन में। अगर 27.4 अगर है 24.7 है तो ये ब्रैकिश वाटर कहलाएगा, मतलब 25 से कम। फैक्टर्स है कुछ इवेपोरेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, फ्रेश वाटर का इंट्रूजन हो गया, विंड हो गया, है ना, ओशन करेंट्स हो गए, ये सब इम्पैक्ट डालते हैं। ये देख सकते हैं मैप में 25, 20, 15, 10 यहाँ पे 5 है, 0 है। ठीक है। अच्छा वॉन में ना 330 है, डेड में 238 है और साल्ट ग्रेट साल्ट में 220 है। इतना से ध्यान रखेंगे। इसमें देखो कैलोरीन सबसे ज़्यादा है, फिर सल्फ़र है, सोडियम है, सल्फ़र है, CSS है, CSS MCP, CSS MCP, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और पोटेशियम है। 3 को यम आता है, उसके पहले एक सोडियम होता है। देखो सोडियम Na होता है और Cl ये होता है, तो पहले Cl फिर Na बोलना और फिर सल्फर S, ठीक है। ये लगभग 19%, ये 10.5%, बाकी सब थोड़ा थोड़ा है। 19-10, ये 20-10, 30%, तो यही दोनों मिलकर हो गया भाई। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में रेड सी 41 है, ठीक है। आर्कटिक सी 0 से 35, इसका पैसिफिक ओशियन शेप लार्ज, अगर शेप भी होता है उससे भी इम्पैक्ट डालते हैं। 36 डिग्री हाईएस्ट सैलिनिटी रिकॉर्डेड है 15 से 20 डिग्री लैटिट्यूड पे। अच्छा ये देखेंगे आप, इसको बोलेंगे सलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस सैलिनिटी ऑफ द ओशन करेंट्स। तो यहाँ देखिए 35 वाला है, ये भी 35 है, ये वाला जो, ठीक है। 34, 32, 30 यहाँ पर है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे इस वाला पार्ट में ज़्यादा सलाइन है रेदर देन आपका बे ऑफ बंगाल में। फिर 34 है, फिर 35 है,
जैसे जैसे हम इक्वेटर के पास जा रहे हैं 35 हो गया, फिर 34 हो गया, फिर 32 हो गया, घटता जा रहा है। बट यहाँ पे देखेंगे 34 है, फिर 35 है, यहाँ देखिए 35 है, 35 है, 35 35 33 हो गया, घट गया थोड़ा सा। फ्रेश वाटर 32 33 34 ऐसे करके, इसके अंदर 35, ये एरिया 36 है। और यहाँ पर देखो 37 38 कहीं है क्या? 38 38 38 नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर यहाँ पे ज़्यादा है, 37 इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, 36 है, 34 है, 33 है, फिर 35 है यहाँ पे। चलिए, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया इंडियन ओशन का, यही सब है, इसके बाद कुछ खास है नहीं इसमें। हम लोग यहाँ देखेंगे ओशन वाटर का मूवमेंट। तो डायनामिक होता है, सैलिनिटी होता है, डेंसिटी होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, सन मून है ना, विंड्स इस पे इम्पैक्ट डालता है। हॉरिजॉन्टल मोशन जो है ना वो ओशन करंट कहलाता है, एंड वेव्स कहलाएंगे। वर्टिकल मोशन में टाइड्स होगा बेसिकली। अच्छा, वेव्स जो है ना वो मूव नहीं करती, वो वाटर कंटेंट को आगे की तरफ, यहाँ देखो थ्रू राइजिंग, एंड ये राइजिंग किया और इस तरह से वो वेव ट्रैवलिंग टुवर्ड द राइट है ना। क्रेस्ट फॉलिंग, जब फॉल करता है तो इस तरह से मूव करता है, फॉल किया, मूव किया, फिर मूव करके सर्कुलेट किया। ठीक है, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। यहाँ देखिए एम्पलीट्यूड होता है, वेव एम्पलीट्यूड मतलब 1/2 ऑफ द वेव। जैसे मान लो ये वेव है, तो यहाँ से 20 से इसको खींच दो, हाफ ऑफ द वेव, ओके जी। और वेव लेंथ का मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल। जैसे ये और फिर जो दूसरा यहाँ से यहाँ, इसी को कहते हैं वेव लेंथ। और ये जो है आपका हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही आपका एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड। ए को ऐसे लिखते हैं ना, या ए को ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसे करके गया ना तो वही एम्पलीट्यूड है। ठीक है, वेवलेंथ देख लिया। वेव फ्रीक्वेंसी है ना कि 1 सेकेंड में कितना बार वो ट्रैवल करेगा, ऐसे 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 ऐसे, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, टाइड्स में हमने देख लिया टुगेदर जो है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स पुल करता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रिस्पॉन्सिबल, दोनों रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ देखिए सेंट्रीफ्यूगल पीछे की तरफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स आगे की तरफ है, टाइडल बल्ज जिसको कहते हैं, इधर भी टाइडल बल्ज है, और दोनों अगर मिल गया तो हो गया काम। यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना वो काउज करता है अदर साइड मून के, यह बना हुआ है फोर्स इज डोमिनेंट, कौन सा, मून का, रेदर देन सन का। सन तो दूर है, तो सेकंड बल जो है ना वो मून के अवे बनता है। अच्छा, यहाँ देखना है कि द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हॉरिजॉन्टल टाइड generating the force are more important than the vertical forces in generating the tide bulge. Then tidal current, यही है। अच्छा, कनाडा में देखेंगे फंडे, फंडे ये हाईएस्ट टाइड जो है ना फंडे में है। संडे को फंड करना है, फंड करना है, फंडे करना है, संडे को फंडे करना है कनाडा में। नोवा स्कोथिया ये 15-16 मीटर उड़ जाता है, 24 घंटे का पीरियड होता है, और बाकी चीज़ें हैं।
वन डे कनाडा। टाइड, टाइड्स में टाइप देखेंगे, एक तो सेमी डायगोनल होगा और एक डायगोनल होगा। डायगोनल में ओनली वन हाई टाइड एंड वन लो टाइड हर एक दिन में। ठीक है, सेम हाइट सेम लो का होगा। सेमी डायगोनल में मोस्ट कॉमन होता है ये सेमी डायगोनल। इसमें 2 हाई टाइड्स होंगे और 2 लो टाइड्स होंगे। सेमी डायगोनल होता है। मिक्स्ड में दोनों मिक्सअप होता है। टाइड बेस्ड ऑन सन मून एंड अर्थ पोजीशन में देखो, एक स्प्रिंग होगा और एक नी टाइड्स होगा। स्प्रिंग, तो स्प्रिंग कैसा होता है ना, ऐसे करके गोल 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 ना सीधा खींचते हैं, तो यही आप मान लीजिए कि स्प्रिंग है और ये अर्थ है और ये मून है और ये सन है। सॉरी ये सन है, तो इसको हम लोग ऐसे करके कर लेंगे। और अगर नीप की टाइट की अगर बात करते हैं, ये जो है ना आपका स्प्रिंग जो है ना वो ट्वाइस अ मंथ, एक महीने में 2 बार आता है। एक बार आएगा फुल मून में, एक बार आएगा न्यू मून में। अगर यहाँ पे भी होगा तो फिर भी आएगा आपका स्प्रिंग। ठीक है, और अगर ये 90 डिग्री पे बनता है तो नीप बनता है। देखो एन से 90 और एन से नीप हो गया, इंटरवल बनेगा और ये हर मतलब 7 दिन पे बनेगा इसके स्प्रिंग टाइड के। ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग द सन, मतलब मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो ज़्यादा है रेदर देन सन का। ये वंस इन अ मंथ व्हेन मून ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट, तो पेरिगी हाईएस्ट बनेगा, और जब मून बहुत दूर होगा तो लोएस्ट बनेगा अपोगे में। पेरीहेलियन एपीहेलियन, यहाँ क्लोजेस्ट होता है तो बढ़ता है बड़ा छोटा, यही है। अच्छा, नेविगेशन इन सब में काम आता है, इसका यूटिलिटी है टाइड्स का। ओशन करेंट्स, अच्छा डिसिल्टिंग भी काम करता है ये एस्चुरीज वगैरह में। और पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जैसे कनाडा हो गया, फ्रांस, रसिया, चाइना करती है काम। इंडिया में है दुर्गा दुआनी में आपका टाइडल एनर्जी लगा हुआ। इसके बाद ओशन करंट देखेंगे, 2 तरीके का होगा, एक प्राइमरी फोर्सेस, ठीक है, एंड सेकेंड, अच्छा यहाँ देखिए कोरियोलिस फोर्स भी इस पर इम्पैक्ट करता है हेमिस्फेयर पे, लेफ्ट इन द साउथर्न और राइट इन द नॉर्थर्न। सिमिलरली जैसे जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर है। ठीक है, इसके बाद डेंसिटी डिफरेंसेस से भी मूव होता है। ओशन करंट के टाइप्स हैं, सरफेस करंट होगा, उसमें भी एक होता है डीप वाटर करंट, 90% वाटर उसी के अंदर होता है, 400 मीटर से अंदर। अच्छा यहाँ देखेंगे ये क्लासिफाइड होता है टेम्परेचर के बेस पे, एक तो कोल्ड होगा और एक वार्म होगा। हेमिस्फेयर में चलता है ईस्ट कोस्ट इन द हाई लैटिट्यूड एंड नॉर्थ हेमिस्फेयर, हायर लैटिट्यूड इन नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड वार्म करंट ब्रिंग वार्म into cold water arises। ठीक है, वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। अच्छा, मेजर ओशन करंट्स में यही सारे हैं। इन्फ्लुएंस होता है स्ट्रेस एक्सर्टेड बाय द प्रिवेलिंग विंड एंड कोरियोलिसिस फोर्स। यहाँ पे देखेंगे एयर सर्कुलेशन ओवर द ओशियन इन द मिड लैटिट्यूड इज मेनली एंटीसाइक्लोनिक, मोर प्रोनाउंस्ड इन द साउथर्न। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो है ना वो साउथर्न हेमिस्फेयर में मिलेगा आपको देन नॉर्थर्न से। ठीक है, एंटीसाइक्लोनिक। अच्छा, ओशियानिक सर्कुलेशन पैटर्न जो है ना वो
करस्पॉन्डेंट विद द सेम एट हाई लेटीट्यूड। यहाँ देखेंगे ये गल्फ स्ट्रीम में जो आके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाता है। यहाँ लेब्राडोर करंट है, ये अलास्का ऊपर की तरफ जाएगा, कैनारी ये कैलिफोर्निया नीचे की तरफ आएगा। केला ठंडा होता है, अलास्का बीच भाई गर्मा गर्म है, चलो घूमने चलते हैं बीच में। अच्छा, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट नीचे की तरफ आएगा। यहाँ देखिए इक्वेटोरियल करंट आगे की तरफ बढ़ेगा और ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट है, उल्टा चलेगा, काउंटर करंट यहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है, ठीक है, काउंटर। यहाँ देखते हैं ये ऐसे मूव कर रहा है, इसको बोलेंगे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट है ना। ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है जो कैसे चल रही है, जो ये वाला है ना डॉट डॉट डॉट, ये कोल्ड है। यहाँ देखो ओयोशिवो, क्यों रो रहा है ना, तो गर्म लग रहा है ना, इसलिए वार्म हो गया। यहाँ पे देखेंगे कैनारी ठंडा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है। यहाँ देखेंगे ये है आपका बगली, एक जस्ट मिनट, बेनेगुएला यहाँ पे है, अग्लूहास यहाँ पर है, अग्लूहास मोजाम्बिक मेडागास्कर के बीच से जा रही अग्लूहास। वेनेजुएला यहाँ से है, ब्राज़ीलियन हो गया, हम्बोल्ट और तो कुछ है नहीं इसमें बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। खत्म हो गया लाइफ ऑन अर्थ में, ये सारी इंफॉर्मेशन है बायोलॉजी से रिलेटेड है। सन आता है, डिकम्पोज होता है, रेमेडीज बनते हैं। अच्छा, यहाँ देखेंगे ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल होता है, इक्वेटोरियल होता है, डेसिडुअस होता है। ये यहाँ पे डिवाइडेड है। उसके बाद कैसा सॉइल मिलेगा, टेम्परेचर कितना है ये देख सकते हैं, रेनफॉल एवरीडे होता है। इसके बाद ओशियन डिज़र्ट में हॉट, जैसे कालाहारी है ना, मरुस्थली, रवलखली, मार्जिनल एरियाज ऑफ हॉट डिज़र्ट अटाकामा, कोस्टल डिज़र्ट अटाकामा है, और कोल्ड डिज़र्ट टुंड्रा क्लाइमेट है। ठीक है, यहाँ पे 20 से 45 डिग्री होगा टेम्परेचर, हॉट एंड ड्राई। फिर कम होता जाएगा और डी में क्या हो जाएगा 2 से 25, 15 से 35। कोस्टल डिज़र्ट में न्यूट्रिएंट्स काफ़ी रिच होगा बट ऑर्गेनिक मैटर कम होगा। ठीक है, ऐसा ही हम लोग ऊपर देख लेते हैं। फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल में 10 डिग्री नॉर्थ साउथ होता है, इक्वेटोरियल में 10 से 25 होगा नॉर्थ साउथ। ट्रॉपिकल, फिर इक्वेटोरियल, डेसिडुअस यही ट्रॉपिकल में ही 2 पार्ट हैं, एक A1 एक A2। A1 इक्वेटोरियल है, दूसरा डेसिडुअस है। फिर B जो है ना टेम्परेट है, जो कि ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट एशिया, वेस्ट सेंट्रल यूरोप यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे बोरियल देखेंगे, बोरियल सी है जो यूरेशिया बेल्ट में मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। तो इसका कंडीशन देख लेते हैं सी में, सॉइल कैसा मिलेगा और फ्लोरा फौना कैसा मिलता है। ठीक है, थोड़ा फास्ट देखते हैं, एक एक करके करते हैं। ट्रॉपिकल टेम्परेचर इतना एसिडिक, पुअर इन न्यूट्रिशन होगा। ट्रॉपिकल में यहाँ पे भी एसिडिक है जो आपका बोरियल में है, ये फर्टाइल है। बी में टेम्परेट है।
और A2 में रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है। तो अगर बात करें ट्रॉपिकल की तो उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होंगे और डेसिडुअस में होगा न्यूट्रिएंट्स। मल्टीलेयर ट्री होगा, कनोपी जैसा होगा। A2 में लेस डेंस होगा, ट्री जो है ना वो मीडियम हाइट का होगा। B में टेम्परेट की अगर बात कर रहे हैं तो मॉडरेट डेंस होगा, ठीक है। और ब्रॉड लीव होगा, मॉडरेट में ब्रॉड लीव, ऊपर ब्रॉड लीव की बात नहीं कर रहा है। जिसे स्पेसीज ऑक, बेच है ना, मैपल, ये सब होता है इसमें। सब कॉमन स्पेसीज में स्क्वायरल, रैबिट्स, ये सब है। अच्छा, बोरियल में ना एवरग्रीन कोनिफेरस मिलेगा, जैसे कि पाइन, फर एंड स्पोर्स, वुड, पेकर्स, हॉक्स, बियर्स, वॉल्फ, ये सब मिलेगा, डियर मिलेगा। अच्छा, डिज़र्ट में ABCD सिंपल है। सहारा देख लिया हमने, रबल खली देख लिया। अच्छा, मार्जिनल B में ना सेमी एरिड होता है, इसमें मार्जिनल एरियाज ऑफ हॉट डिजर्ट, अटाकामा सी, कोस्टल। ठीक है, 20 फिर घटता जाता है, बढ़ता जाता है। A से D तक रेनफॉल लेस होता है, 50 से कम। रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, लेकिन लिटिल और नो एग्री ऑर्गेनिक मैटर। न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पे डिज़र्ट में, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। A से C तक जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका वेजिटेशन स्कैंटी होगा। मैमल्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स भी मिलेंगे, बट बहुत कम। और ये जो कोल्ड डिज़र्ट है ना, यहाँ पे रैबिट्स, रैट, एंटीलोप, ये सब मिलेंगे कोल्ड डिज़र्ट में। जैसे ग्रास लैंड में ट्रॉपिकल सवाना होता है, स्टेपी होता है। टेम्परेट में स्टेपी और ट्रॉपिकल में सवाना, ठीक है। अब यहाँ पे लार्ज अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड इंडिया, क्या सवाना में सब आना, थोड़ा गर्म है वहाँ पे, और टेम्परेट में स्टेपी चलता है। ये जो है ना आपका यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका में आपको मिलेगा। ये जो कहना चाह रहा है ट्रॉपिकल, ये वार्म हॉट क्लाइमेट्स मिलता है। रेनफॉल 600 से 1250 mm तक। ये 50 से 125 कर लो, एक ही बात है। 50 से 90 यहाँ पे टेम्परेट में कम होगा ग्रासलैंड पे। अच्छा, पोरस होगा, थिन लेयर ऑफ ह्यूमस होगा। इसके बाद थिन फ्लक्लेटेड लैंड, रिच इन बेसिस, बेस में बहुत ज़्यादा होगा स्टेपी वाले में। अच्छा, ग्रास में ना ट्रीज एंड लार्ज सर्ब्स एब्सेंट मिलता है, ठीक है। जिराफ मिलेगा, जैबरा मिलेगा, बफेलो मिलेगा, लियोपार्ड, हाइना, एलिफेंट, माइस, वॉल, स्नैक, वॉर्म्स। अच्छा, यहाँ पे जो ग्रासेस मिलेगा स्टेपी में, वो मिलेगा आपको ओकेजनल ट्री सच एज कॉटनवुड, ओक, विलोज, ग्राजील, जेब्रा, ये सब। राइनो, वाइल्ड हॉर्सेस, लायन, स्टेप। अच्छा, एक्वाटिक में दो होता है, एक फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर होता है। जैसे फ्रेश वाटर में ये हो गया, मेरीन में आपका ओशियन हो गया, लेक्स, स्ट्रीम्स। और फ्रेश वाटर में ए से बी तक टेम्परेचर वेरी जो करता है ना काफ़ी, कूलर एयर टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। इसके बाद वाटर स्वैम्प, मार्शेस मिलेगा, लेकिन मरीन में आपको वाटर टाइडल स्वैम्प मिलेगा, मार्शेस मिलेगा, अलगी वगैरह मिलता है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एल्टीट्यूडनल में स्लोप ऑफ हाई माउंटेन्स लाइक ए हिमालय, एंडीज, रॉकीज़ में मिलेगा टेम्परेचर। प्रेसिपिटेशन वेरी करता है लैटिट्यूड पे। अच्छा, रिगोलिथ ओवर स्लोप,
रिगोलिथ बन जाता है स्लोप पे। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद कार्बन साइकिल है, ये कार्बन साइकिल आपको बताना चाह रहा है। एनिमल में जाता है, फिर प्लांट से, ऐसे देख लेते हैं। रूट रेस्पिरेशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, प्लांट में जाएगा और एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, फिर ये एटमॉस्फेयर में जाएगा, वापस से प्लांट में भी जाता है, बट सॉइल रेस्पिरेशन करेगा और ऐसे जाएगा। ठीक है, इतना इसमें नाइट्रोजन साइकिल भी देखना है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है, ऐसे करके इंडस्ट्रियल फिक्सेशन नाइट्रेट कंपाउंड बनता है जो कि डीनाइट्रिफिकेशन होकर एटमॉस्फेयर में जाता है। यही है इसमें। बायोडाइवर्सिटी इन कंजर्वेशन देख लीजिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ह्यूमन्स कैरेक्टरिस्टिक एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, इकोनॉमिक रोल इन बायोडाइवर्सिटी, साइंटिफिक रोल, इसके बाद इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंडेंजर्ड स्पीसीज में यही सब है, जैसे रेड पांडा वगैरह इंडेंजर्ड है, ना वल्नरेबल स्पीसीज में आएगा। अच्छा, रेयर स्पीसीज में कुछ है, जैसे ये है, वेस्टर्न घाट में मिलता है। अच्छा, यहाँ पे ना हॉट स्पॉट्स दिए हुए हैं। इंडिया में देख लेंगे, एक आपका श्रीलंका में है सिंघे राजा, फिर है आपका वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, पेनिसुला मलेशिया, फिलीपींस में है, नॉर्थ बोर्नियो में, इंडोनेशिया में है। उसके बाद मेलेनेशिया। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 है इधर साउथ अमेरिका में, अटलांटिक फॉरेस्ट, ठीक है ना, ब्राज़ील में, ट्रॉपिकल एंडीज, वेस्टर्न इक्वेटर, सेंट्रल अमेरिकन हाईलैंड्स, सेंट्रल अमेरिकन लोलैंड्स। ठीक है, थैंक यू।